क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? तो क्या आप जानते हैं कि आपको बाइबल पढ़ने से कौन कौन से फायदे मिलते हैं? जैसा कि दोस्तों, बाइबल पढ़ने से बहुत से फायदे मिलते हैं, लेकिन प्रियो आज मैं आपको 5 ऐसे फायदे बताने वाला हूं, जिसे अगर हर रोज आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको इन 5 फायदे आपको अवश्य मिलेंगे और अपने जीवन में आप इन 5 फायदों को आप देखने पाएंगे। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, जैसा कि आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सबके बीच में वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि मैं किसी कारणवश है जे आप सबके बीच में वीडियो को नहीं ला पा रहा था, लेकिन दोस्तों आज प्रभु की दया से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आज फिर मैं आप सबों को बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आप जैसे आप पिछले वीडियो में आपने हमें प्यार दिया है, वैसे ही आप इस वीडियो में भी आप हमें प्यार और दुलार अवश्य देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि अगर आप हर रोज बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको ये 5 फायदे आपके जीवन में दिखने लगेंगे, जिसे मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे तो प्रियो, बाइबल पढ़ने से बहुत से फायदे हैं जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, लेकिन दोस्तों मुख्य मैं 5 फायदे के विषय में आज आपसे बातें करूंगा। तो दोस्तों, मैं एक एक करके वो 5 फायदे आपको बताऊंगा। पहला फायदा है बुद्धि और मार्गदर्शन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हर रोज बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको बुद्धि और मार्गदर्शन आपको जरूर है जो मिलेगा। जैसा कि याकूब के पत्री 1 अध्याय के 5 आयत बताती है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसे दी जाएगी। तो दोस्तों, वचन साफ साफ यहाँ बताती है कि जब बाइबल आप पढ़ेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर ही एक ऐसा हम सब का प्रभु है जो बिना उलाहना दिए हुए हर चीज़ों को उदारता से देता है, बुद्धि को देता है, वो ज्ञान देता है, और जो भी चीज़ों को देता है वो उलाहना नहीं देता है। जैसा कि प्रियो दूसरे वचन नीति वचन 12 के 15 आयत कहता है कि मूर्खों को अपना मार्ग ठीक लगता है, परंतु बुद्धिमान लोग समझते सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुद्धिमान जो लोग होते हैं सम्मति से सुनते हैं, जैसा कि मूर्ख लोग होते हैं तो अपने बुद्धि से मनमानी करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हर रोज बाइबल को आप पढ़ रहे हो तो आप परमेश्वर के उनके बुद्धि में और उनके वचन में आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप सम्मति को आप सुनेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को आप समझेंगे, परमेश्वर के वचन को समझेंगे। लेकिन दोस्तों, जो मूर्ख हैं वो अपना मार्ग उन्हें ठीक लगता है, वो जो करते हैं उन्हें वही लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। दूसरी जो बातें हैं प्रियो, वो है हमें आत्मिक भोजन मिलता है। अगर आप हर रोज बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको आत्मिक भोजन मिलेगा। जैसा कि दोस्तों, शारीरिक भोजन के लिए हर दिन है जे आप है जे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब खाना खाते हैं तब आपको शारीरिक बल मिलता है, शारीरिक भोजन मिलता है। वैसे ही प्रियो, आप हर रोज अगर बाइबल को पढ़ेंगे तभी है जे आपको हर रोज आत्मिक भोजन आपको मिलेगा, जो हर एक इंसान को आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। जैसा कि दोस्तों वचन साफ साफ कहता है कि यीशु ने कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि नाशवान भोजन के लिए तुम परिश्रम न करो। इसका मतलब ये नहीं प्रियो कि आप काम करना छोड़ दें, नहीं दोस्तों, प्रभु ने परिश्रम करने के लिए कहा है। लेकिन बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो शरीर नाशवान है उसके लिए दिन रात तो काम करते हैं, लेकिन बाइबल को 5 मिनट भी उसे उलट करके खोल करके उसे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल वचन बताती है कि हमें और आपको है जे बाइबल को नित्य दिन हर रोज है जे पढ़ना चाहिए। जैसे पेट के भोजन के लिए, नाशवान शरीर के लिए हर दिन परिश्रम करते हैं, वैसे हमें है जे आत्मिक भोजन के लिए भी हमें है जे परिश्रम करना होगा।
जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तभी हम वो परिश्रम कर रहे हैं। जो हम वो भोजन हमें अनंत जीवन तक ठहरता है, अनंत जीवन को ले जाता है। जैसा कि यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वह भूखा न होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। तो प्रिय दोस्तों, हमें है जे बाइबल को हर रोज़ पढ़ने से ये फ़ायदा मिलता है कि हमें आत्मिक भोजन मिलता है। और हम आप सब जानते हैं कि सिर्फ पेट में भोजन करने से ही, रोटी खाने से ही आदमी जीवित नहीं रहता है। परमेश्वर के वचन से भी आदमी है जे जीवित रहता है, और वो आत्मिक है जे वो भोजन मिलता है। तीसरी जो बातें हैं प्रियो, हमें अगुवाई मिलती है। जब प्रत्येक दिन रोज़ बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पवित्र आत्मा है जो हमें अगुवाई करता है। हमें परमेश्वर की अगुवाई हमें महसूस होता है और उनकी अगुवाई में हम चलते हैं। जैसा कि भजन संहिता 23:3 कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो दोस्तों, जब बाइबल को वचन हर रोज़ पढ़ेंगे तो वो अपने वचन में, अपने धर्म के मार्गों में वो परमेश्वर है जे वो प्रभु यीशु मसीह आपको नियमित अगुवाई करेंगे, हर रोज़ अगुवाई करेंगे। इसलिए हमें हर रोज़ उनके वचन को, बाइबल को पढ़ना अति आवश्यक है। और जब उनके वचन को हम पढ़ते हैं तो हमें हर रोज़ है जे वो अपने मार्गों में हमें नियमित अगुवाई करता है। चौथी जो बातें हैं प्रियो, हमें बाइबल पढ़ने से शिक्षा मिलती है। जब हम हर रोज़ बाइबल को पढ़ेंगे तो उनके शिक्षा में हम आगे को बढ़ते जाएंगे, उनकी शिक्षा हमें जे प्राप्त होता है। जैसा कि भजन संहिता 119:33 आयत बताती है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। तो दोस्तों, भजनकार यहाँ दाऊद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें परमेश्वर ही है जो अपने विधियों को मार्ग दिखाने वाला है, और वो उनसे कहते हैं कि हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। तो दोस्तों, जब हर रोज़ आप बाइबल को पढ़ेंगे तभी आप उनके मार्गों को समझ पाएंगे, जो आप हर रोज़ उस मार्ग को पकड़ के चलेंगे। और दोस्तों, इफिसियों 6:4 कहता है कि हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो दोस्तों, बाइबल वचन हमें साफ साफ कहता है कि जब हर रोज़ आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पोषण मिलेगा, आपको अंदर अंदर है जे वो है जे आत्मिकता में आप उभरेंगे और आगे आप बढ़ेंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका है जे प्रतिदिन का दिनचर्या पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप आगे चल पाएंगे। और पांचवा और अंतिम जो बातें हैं प्रियो, बाइबल है जे जब हर रोज़ आप पढ़ते हैं तो हमें सिद्ध बनाता है। बाइबल हर रोज़ पढ़ने से हमें वो सिद्ध करता है, सिद्ध बनाता है। इसलिए दोस्तों, हमें हर रोज़ बाइबल को पढ़नी चाहिए। जैसा कि कहता है वचन, कहता है मत्ती 5:48 कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम प्रभु पिता जैसे हमारा सिद्ध है वैसा हम सिद्ध बने, उनके वचन में और उनकी आज्ञा में प्रतिदिन हमारा जीवन चले। तो दोस्तों, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तभी है जे आप हर रोज़ है जे उनके वचन और उनके मार्गदर्शक और उनकी शिक्षा में आगे को बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं 5 ऐसे बातें जो बताया हूँ जो आपको बाइबल हर रोज़ पढ़ने से ये 5 फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा और बहुत से फायदे हैं जो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई एक फ़ायदे के विषय में जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप उन फायदों को विषय में ज़रूर लिखें, ताकि अगले वीडियो में मैं उस फायदे के बारे में बता सकूं। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज जो 5 फायदे बताया हूं उससे आप आशीषमय हुए हैं और प्रभु ने आपको आशीष दे दिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।